राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए रे मेरो ब्याह राधिका। तो मैया बोली उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। तो जैसे आजकल बच्चे धमकी देते हैं कि मेरा ऐसा काम नहीं होगा तो मैं तेरा ये काम नहीं करूंगा, सो भगवान धमकी दे के बोले सुन मैया, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाय चराऊं। और आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना अगर ब्याह नहीं कराएगी तो गैया नहीं चराऊंगा। अब दूसरी बात भगवान लालच दे रहे, बोले कहा चंदन की चौकी पे मैया तो को बैठाऊं। अपनी राधिका से मैया में चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाना अब 56 प्रकार के गोरी है, बिरज की छोरी है, मैया कराए रे मेरो ब्याह। और माँ छोटी सी दुल्हनिया ना खोलेगी, दाऊ से जाकर के कहना बैठे द्वार पे छोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए रे मेरो ब्याह। मैया बोली बिटिया छोड़ गया ब्याह के लिए ऐसे मरो जाए रो है ब्याह करने जा। सो भगवान मुंह फुलाई के चले और जैसे ही चले सो कीर्ति मैया ने भगवान को हाथ बहु देखो भोजन पानी करायो बिठायो सत्कार कियो जा लाला, हमारी राधा के साथ में आते जाते रहना। विदा कियो। अब जो विदा किया है सुबह राधा के घर में सब सखियां बैठी बातें कर रही हैं। ललिता बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है, उन मन मोहन के जिमाए हुए को श्यामा को दूध जमाओ है। शीला बोली ओरी बहना कोरी दोनिया सजाई है, उन मन मोहन के जिमाए हुए को दामा पे खबर पठाई है। आज भगवान मेरे घर पे आवेंगे
आपस में बातें कर रही, तब तक एक लंबो घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोल रही। सखियन ने जवाब दो, तुमने भगवान को ना देखो का? तो बहू बोली, हमें कुछ मत पूछो, बहुत ध्यान से सुनना। मैं निवेदन करती हूँ दादा, ये जो बहू है ये ब्रज में एक सखा था जिसका नाम था सुंदर, और वो सुंदर की पत्नी थी माधवी। ये जब मायके में रही थी तो पहले 5 साल बाद विदा होती थी। तो मायके में मैया ने जब कह के भेजो कि तू ब्रज में किसी से भी बात करना, लेकिन एक कृष्ण नाम का सखा होगा उससे कभी बात मत करना। बोले क्यों मैया? बोले बस मना किया तो किया, अगर तूने उससे एक बार नजरें मिला ली तो निश्चित है कि तू जीवन में किसी और से नजरें मिलाने लायक नहीं रहेगी। वो इतना बड़ा छलिया है। अच्छा ये बोल दिया कि वो छलिया है, लेकिन जे नाय बताई कि वो पार ब्रह्म परमात्मा है। जब सुंदर विदा कराए के लाए तो सुंदर की पत्नी पालकी में बैठी, कृष्ण रास्ता में मिल गए। बोले भैया सुंदर भाभी जी का चेहरा दिखा देते। हाँ क्यों नहीं, चलो। सो पालकी में बैठी थी माधवी, जाए के कृष्ण ने प्रणाम किया, भाभी मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम तो कर लिया, भाभी जरा चेहरा दिखाइए, मुझे भैया सुंदर ने भेजा है। सो घूंघट हटाए वाली रहे तब तक तो भगवान बोल पड़े कि भाभी जल्दी चेहरा दिखाओ, हमारी गैया निकली जा रही, मैं यशोदा को बेटा कृष्ण हूँ। जो सुनी कि कृष्ण है सो पहले तो इतना पड़ो रहे लंबो डाल लिया। बोले जो वही छलिया है जिसने मेरी माँ ने मना किया था उसको चेहरा नहीं दिखाना है। अब भगवान बोले भाभी जरा चेहरा दिखाइए, मैं कृष्ण हूँ। नहीं खोलो। भगवान तीसरी बार बोले भाभी जरा चेहरा दिखाइए, मैं कान्हा हूँ। चौथी बार भगवान बोले कि हे देवी, अगर आज आपने अपना चेहरा हमें नहीं दिखाया तो कृष्ण वादा करता है कि जीवन में कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। इतनी कह के गोविंद चले आए, फिर वो माधवी ने मोन आए दिखाओ, इतनी जिद्दी थी। अभी कहावत सुनी होगी कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। अब वो कृष्ण की सखा की पत्नी थी, है ना? तो अब आप ब्रज में रहोगे तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण आपको सुनाई पड़ेगा। तो दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, दिन रात कृष्ण कृष्ण। माधवी कानों को बंद करके सोती। भगवान बोले इसका तो ज्यादा हो गया भाई। एक दिन भगवान ने रात्रि के 1:30 बजे माधवी के नेत्र खोले और खुलवाए के माधवी रात्रि के 1:30 बजे कलशा लेके यमुना पहुंच गई। जो 5 बजे जाती थी वो 1:30 बजे पहुंची। अब बताओ 1:30 बजे को मिले वो? माधवी पहुंच गई, चारों तरफ देख रही, सो कोई दिखाई ना दो, मटकी उठाए के तो रखे लई। जिस मटकी को माधवी रोज अकेले उठाती थी उस मटकी को उठाने से नहीं उठा पा रही। अब विचार करो, कोई आ जाती बड़ी बूढ़ी, कोई सखी आ जाती जो उठाए देती तो कम से कम हम निकल लेते। अब चारों तरफ अंधेरा है, सो तब तक माधवी को घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ी, पायल की। अब माधवी को लगी कि कोई बड़ी बूढ़ी आ रही, सो लंबो सो घूंघट मारो। भगवान चलते भाई चले आ रहे। बोले घड़ा नहीं उठ रहा क्या? बोले नहीं। उठा दूं? बोले हाँ उठाओ। सो भगवान उठाते गए माधवी को इस तरीके से खड़ा करके गोविंद चले आए। ऐसी खड़ी 5 बजे तक माधवी ऐसी खड़ी रही, रात्रि के 1:30 बजे से 5 बजे तक। और भगवान ने देखो कि 5 बजे सब सखियां पहुंची। सो जवाब दो, ओरी बहना जब नई बहू है, जब नई बहू को कहेगा अबे आई है जो कोई बीमारी है गई का, सो धक्का मारो मुंह के बल गिर पड़ी। जमुना जी से पानी आओ मुंह पे मारोगो। बोले का हैगा? सो माधवी आंखें बंद करके बोली, ओरी ओ दीदी कारो सो है, मोटे मोटे नैन है, अरे मोर मुकुट है, पैर में पायल है, काली कमली है,
कमर में बंसी है, कजरा है, सर पे बेनी है, हाथ में अरे बोले बस कर। सखियां बोली जा पे कोई भूत भूत को चक्कर ना, जा पे यशोदा को लाला है कि चक्कर डाल के चलो, जाए कोई बीमारी ना। सब सखियां इकट्ठी है गई। अब माधवी जो रोज कहती थी कि मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, वो अब दिन रात कृष्ण 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 चिल्लाती है। लेकिन भगवान कह के आए थे कि अगर आज आपने अपना चेहरा नहीं दिखाया तो मैं कभी अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा। ये गोविंद कह के आए थे तो या को छोड़ के आए। और एक काम करना, जल्दी से वापस आना। श्याम सुंदर धीरे से मैया के कान में बोले, मैया बोले एक बात कहे, बोल बोल, बुरा तो नहीं मानेगी? बिल्कुल नहीं। देख मैया तू बूढ़ी है गई। बोले हमें भी पता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मैया तेरी कोई सेवा करे वाली होवे? बोले तो सेवा करे वाली तो दास दासियां बहुत हैं। बोले ना मैया कोई अपनी होवे, अपनी। बोले तो सखियां हैं। बोले ना मैया कोई पैसी वाली होवे जो घूंघट मारे के पूरे आंगन में घूमे, शाम को तेरे पाए दबावे। अच्छा बहू चाहिए? बोले हाँ मैया कोई मिल जाती। तो बोले बहू अब शादी लायक सही से है जा तब कर लिए भैया। भगवान मनई मन में बोले देखो मैया को घर आई बहू मैया पहचान नहीं रही, कम से कम एक ही बार कह देती कि राधा स्वामी कर ले। तो भगवान अब खुल के ही बोले कि सुन ले मैया